नमस्कार, सुबह की 11 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान कभी नहीं किया, उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। ये कह रही है मायावती। कांशीराम जी को ये कैसे उपाधि देंगी? उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक तक नहीं मनाया गया। सपा ने भी राजकीय शोक नहीं मनाया। दूसरी पार्टी संगठन भी नाम भुना रहे हैं। सिर्फ कांशीराम जी ने बीएसपी को बनाया। ये पार्टियां बीएसपी को कमजोर कर रही हैं। बीएसपी समर्थक इनसे सचेत रहें। कांशीराम के अनुयायी सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें। कांग्रेस की सोच दलित विरोधी है। कांग्रेस के विरोध में ही बीएसपी बनी और कल कांशीराम जी की जयंती है। जयंती कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान कभी नहीं किया, उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। और ये सोशल साइट एक्स पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, वो आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी के जो समर्थक हैं वो सचेत रहें। कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और पार्टियों की तरफ से कांशीराम जी को ये कैसी उपाधि देंगे? उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया गया। सपा ने भी राजकीय शोक नहीं मनाया और दूसरी पार्टी संगठन भी सिर्फ और सिर्फ नाम भुना रहे हैं। ये पार्टियां बीएसपी को कमजोर कर रही हैं। बीएसपी समर्थक इनसे सचेत रहें, अलर्ट रहें। कांशीराम के अनुयायी सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें। ये बड़ी बातें मायावती की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस की सोच दलित विरोधी है। कांग्रेस के विरोध में ही बीएसपी बनी। तो कल आपको बता दें कांशीराम जी की जयंती है और इस मौके पर बीएसपी की तरफ से बड़ा आयोजन भी होना है और समाजवादी पार्टी भी जयंती को मनाएगी। लेकिन इस पर अब राजनीति भी देखी जा रही है। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिल शर्मा जी, मायावती कह रही हैं कि दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी, कभी भी सम्मान नहीं दिया गया कांशीराम जी को। अनिल शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? अनिल शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कांशीराम जयंती को सफल बनाएं, यह आह्वान किया गया है मायावती की तरफ से। कांग्रेस पार्टी से सचेत रहें, सावधान रहें। कांग्रेस के विरोध में बीएसपी बनी। कल कांशीराम जी की जयंती है और जयंती कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मायावती की तरफ से ये पोस्ट किया गया है कि ये पार्टियां बीएसपी को कमजोर कर रही हैं। बीएसपी समर्थक इनसे सचेत रहें, सावधान रहें। बाबा साहेब के नाम को सिर्फ और सिर्फ भुनाया जा रहा है। दूसरी पार्टियां सिर्फ संगठन भी नाम सिर्फ भुना रहे हैं और ये पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको बता दें कि अब 2027 का चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए तमाम पार्टियां एक्टिव जोन में नजर आ रही है और बीएसपी ने भी अब कमर कस ली है। इसी के चलते कल एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है जिसके तहत मायावती ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इसमें अपील की है। कहा है कि जो बीएसपी के लोग हैं वो सावधान रहें, सचेत रहें। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी हमारे से जुड़ गए। अनिल जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो मायावती कह रही हैं कि दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी और कभी भी बाबा साहेब का आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। जी देखिए, मायावती जी कुछ भी कह सकती हैं। ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट बेचने का काम किया। ये क्या बाबा साहब के सम्मान की बात करेंगी? जब जब इन्होंने संविधान की बाबा साहब के नाम पर सीटों का बेचा, वोटों को बेचा, तो ये सम्मान की बात तो करना छोड़ दें। बाबा साहब का अगर सम्मान किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा उनका सम्मान किया। और अगर कांशीराम जी की अगर जयंती मनाएगी तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये डर कहीं वो तो नहीं कि वोट खिसकने का डर हो। हर वर्ग का सम्मान कांग्रेस ने किया। वो तो ये कह रही है ना कि कांग्रेस के विरोध में ही बीएसपी बनी।
बिल्कुल ठीक बात की। सबसे पहले DS4 बने। ये जन्म होना, उदय होना नए नए संगठनों का होता है, ये कांग्रेस के विरोध में नहीं हुआ। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है जी। और मायावती जी ने केवल वोटों को बेचने का काम किया। आप देख लीजिए, ये दलित की बेटी ना होकर दौलत की बेटी बनकर रह गई। तो ये संविधान का कहां सम्मान किया इन्होंने? जब इन्होंने किसी भी सीट पर किसी को 1 करोड़ में बेचा, किसी को 50 लाख में बेचा, किसी को 2 करोड़ में बेचा, ये सीटों को बेचने का काम किया। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल लखनऊ में कांग्रेस ने कांशीराम की जयंती से पहले सामाजिक परिवर्तन दिवस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विचारों के लिए लड़ना जरूरी है, राजनीति में केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। कांशीराम के विजन और संघर्ष को वो आज भी याद करते हैं। कांशीराम का वो धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी कांशीराम की जयंती से पहले सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजनीति में चाहने से कुछ नहीं मिलता, विचारों के लिए लड़ना जरूरी है कि ये देश सबका है, 1 मैन 1 वोट। जितनी आबादी उतनी भागीदारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतनी भागीदारी के नारे को दोहराते हुए जातिगत जनगणना कराने की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू आज जिंदा होते तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की कमियों को ही लोगों के बीच ले जाकर कांशीराम ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस अपना काम सही तरीके से करती तो कांशीराम उतने सफल नहीं हो पाते।